एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो किम टैंग है वो बोलता है ना क्योंकि मेरे ऊपर किसी भी तरह का पॉइजन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि एक स्किल विच क्लॉ को डिटेक्ट किया गया और एक मिस्टीरियस पावर के साथ में ना इसको पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद में किम टैंग ना वहाँ पे डोमिनेशन स्किल का यूज़ करता है और वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से होता है ना कि एस रैंक की विलन मरिंडा के पास में बस एक ही शब्द बोलने का टाइम होता है, बोलती है ना कि अब तो मैं यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं ना कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा धमाका होता है और जंगल के कोने में से जो चश्मिश था ना, जो अपने जो किम टैंग से बहुत ही बकवास कर रहा था, वो आता है और वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका रहता है क्योंकि मरिंडा एस रैंक की विलन को ना किम टैंग ने बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा दिया होता है। और मरिंडा चिल्ला के बोलती कि मेरे को अभी से यहाँ से जाने दो, अगर तुमने नहीं जाने दिया ना मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके रख दूंगी। पर हम देखते कि अपना किम टैंग बोलता है ना कि आई डोंट गिव अ शिट। और हम देखते कि उसके बालों को पकड़ता है, बोलता है ना कि अब जो खेलने का टाइम ना यहाँ पे बंद हो चुका है और अब मेरे को जवाब देना चालू करो। और जो किम टैंग अपनी स्किल कंप्लीट हिप्नोसिस का यूज़ करता है और बोलता है बताओ तुम्हारी सच्चाई और मेरे को बताओ कितने यहाँ पे विलन्स और है। और हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल कंप्लीट हिप्नोसिस स्किल की वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हिप्नोसिस के शिकार बन जाती है। वो बोलते हैं कि 20 ए रैंक के विलन है और 5 मेरे को मिला के एस रैंक के विलन अनडिवाइडेड गिल्ड के अंदर थे। और हम देखते कि जो राइटर ने यहाँ पे सीन बदल दिया होता है और जो सीन होता है ना हमको दिखाया जाता है सेक्रेटरी वॉन कांग्युक की। और बहुत ही शौक हो चुकी रहती है क्योंकि जो डिटेक्टिव था ना उसने ना वॉन कांग्युक के पेट में एक चाकू को घोंप दिया होता है। और हम देखते कि दोबारा से जो राइटर ना कुछ ज़्यादा चोमू था, उसने सीन को दोबारा बदल दिया होता है और किम टैंग के सामने जो एस रैंक की मरिंडा थी ना वो बेहोश हो चुकी रहती है क्योंकि हिप्नोसिस के बाद में ना जो अगर कोई बंदा कमज़ोर हो ना, उसका मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो तो बेहोश हो जाता बहुत ही आसानी से। और हम देखते कि जो चश्मिश सोचता है ना कि आखिर क्या बकवास चल रहा होता है और किम टैंग के मन में बस एक ही चीज़ आ रही होती है कि पाँच एस रैंक के विलन कैसे हो सकता है, मेरी पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे बस 3 थे और इसके बाद तो यहाँ पे डंजन ब्रेक भी होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरे वजह से यहाँ पे फ्यूचर ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। और हम देखते हैं कि तभी पीछे चश्मिश वाले को बोलता नहीं कि हमें जल्दी से वॉन कांग्युक के पास में जाना पड़ेगा, मेरे को लगता नहीं कि ये जो टाइम बहुत ही ज़्यादा सही है। तो वो बोलते ठीक है सर जैसे आप बोले। तो हम देखते हैं कि दोनों जंगल में से जा रहे होते हैं और चश्मिश के दिमाग में कुछ ज़्यादा बकवास चल रहा होता है और सोचता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मरिंडा जैसी एंजल यहाँ पे एक विलन निकल जाएगी। और किम टैंग को इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुराग से पता था, पर अगर ऐसा पता था उनने क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि तभी किम टैंग ना उसकी जो बातों को या बोल उसकी सोच को यहाँ पे काट देता और बोलते कि तुम्हें ज़्यादा ना यहाँ पे दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सोचो जल्दी से यहाँ पे हमें निकलना पड़ेगा। और हम देखते हो आगे बताते हैं कि ये जो स्पेस है ना वो गेट के अंदर की स्पेस है, इसलिए बहुत ही खतरनाक है। और आगे बताते हैं कि जो गेट हमको आगे दिख रहा है, जो छोटा सा गेट है ना वो कई सारे अलग स्पेसों से जुड़ा हुआ है जो हमको कहीं और टेलीपोर्ट कर सकता है। और जैसे कि कभी तुम्हें बर्फ मिलेगी, कभी पानी, कभी आग, कभी लावा और कभी तुम्हें जंगल और कभी यहाँ पर सूखा देखने को मिलेगा। पर अगर हम कई बार यहाँ से गुजरेंगे ना तो मैं बोल सकता हूँ कि हम वॉन कांग्युक के पास में जल्दी पहुँच जाएंगे। पर हम देखते चश्मिश ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे ना सवाल गूंज रहा था दिमाग के अंदर। वो बोलते मिस्टर किम टैंग पहले मेरे सवाल का यहाँ पे जवाब दे दीजिए। तो एमसी बोलता हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता नहीं कि सबसे पहले बात बताइए, अगर आपको इस चीज़ के बारे में बताते कि यहाँ पे बहुत सारे विलन हमारे गिल्ड में थे तो आपने क्यों बोला किसी को। और मैं ऐसा डाउट नहीं कर रहा कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, पर मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आप कम से कम हमारे गिल्ड मास्टर को भी बता सकते थे कि जो विलन हमारे गिल्ड के अंदर थे तो वो कुछ शुरुआत में कर सकते थे ना। तो हम देखते इस बात को सुन के ना जो अपने एम से कुछ बोलता नहीं है, पर फिर वो एक बार जवाब देता है ना क्योंकि मैंने बताया था उसको, पर उसने मेरी बात को सुना ही। और इस जो शब्द को सुन के ना बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता ना चश्मिश रुकी आपका मतलब क्या है। तो वो जो किम टैंग बोलते हैं कि तुम्हें यकीन करना है तो ना करो, अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात। पर मैं तुम्हें बता दूँ मैंने वॉन कांग्युक को पहले इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता दिया था। और हम देखते हैं दोबारा यहाँ पे सीन बदल दिया जाता है और जितने भी ए रैंक और एस रैंक के जो विलन्स होते हैं ना वॉन कांग्युक के पास में अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे के हाथ में कुछ हथियार होते हैं और कुछ अपनी जो एबिलिटी का यूज़ करके आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वॉन कांग्युक बोलते कि आगे तुम लोग ना कुछ ज़्यादा मजाक में आगे जाते जा रहे हो और आगे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है वॉइस स्किल मास्टर। और हमें बताया जाता है अब जाके ये जो डिटेक्टिव था ना वो
जो अनडिवाइडेड गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर था, और वो बोलते ही मजाक, आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो गिल्ड मास्टर। और हम देखते कि तभी जो होती ना सेक्रेटरी चिल्लाते होते, गिल्ड मास्टर तुम ठीक तो हो ना। पर हम देखते तभी एक जो विलन था उसके पास में आता, बोलता कि बच्ची आखिर तुम किसको इग्नोर मार रही हो इधर। और हम देखते उसको अटैक करते हुए देख के ना जो गिल्ड मास्टर होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जल्दी से आता है और उस अटैक को अपने बॉडी पे ले लेता है, उसको बचा लेता है सेक्रेटरी को। और हम देखते कि उसका ऐसे मार खा तो देख के ना वो बोलता है कि आखिर आखिर कितना ज़्यादा दर्द दे रहा है मेरे को लगा नहीं था इतना ज़्यादा पेन देगा। और हम देखते कि बाकी लोग भी आ रहे होते उसको अटैक करने के लिए, बोलते कि गिल्ड मास्टर आखिर आखिर तुम कितने मूर्ख हो सकते हो, तुमने हमारे स्लैश को एकदम एकदम फेस टू फेस लिया। सच में यार तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा ना, तो हम भी तुम्हें थोड़ा मज़ा और दे देते हैं। और हम देखते एक बंदा अपने हाथ में रसिंगन, मतलब थोड़ा वैसे रसिंगन जैसा अटैक कर रहा होता है, और दूसरे बंदे अपने जो होते हैं वेपन के अंदर ऑरा का यूज़ कर रहे होते हैं। और हम देखते वॉन कांग अपना सेक्रेटरी को पीछे फेंक देता, बोलता है सेक्रेटरी पीछे रहो मैं इनको देख लेता हूँ। और वो अपनी स्किल का यूज़ करता है जो होता है ना बीस्ट ऑफ ब्लेसिंग का, और उसकी आंखों में से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है और उसके दांत वहाँ पे बाहर निकलने लगते हैं। और हम देखते हो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है और टायरानोसॉर स्किल का वो यूज़ करता है, और कुछ ही पलों के अंदर कई सारे जो विलन को यहाँ पे नॉकआउट कर चुका रहता है। और हम देखते हैं कि जो वॉन कांग अपना सेक्रेटरी को पूर्ण रूप से किसी के भी अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और सेक्रेटरी चिल्ला के बोलता है आपको मेरे को बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। पर वॉन कांग बोलता है कि तुम पीछे रहो, तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पे मारी जाओगे सेक्रेटरी किम। और हम देखते कि वो आगे बता रही होती ना हमको कि अगर ऐसा चलता गया तो जो वॉन कांग बहुत ही जल्दी यहाँ पे मारा जाएगा तो मेरे को कुछ। तो हम देखते कि तभी जो वॉइस किल मास्टर होता ना उसकी बातों को रोक देता, बोलता कि ये बंदी सच बोली वॉन कांग, अगर तुम ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा दूसरों को देखने लगोगे ना तो तुम अपने आप को भी बचा नहीं पाओगे। और हम देखते हैं वो लोग ना बहुत ही कमाल की वहाँ पे वॉक मारते आ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो होता है ना वाइस गिल मास्टर अपनी जो लालटेन वो हर जगह लेके घूम रहा होता है, थोड़ा सा उसको घुमाता है और बोलता है कि हम ना इतने समय तक अपनी ताकत को छुपा के रखे थे, और अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना कि यहाँ पे बहुत सारे ए रैंक के प्लेयर और बहुत सारे एस रैंक के प्लेयर भी है, तो हम देखते हैं कि जो लालटेन है वहाँ पे फूट चुकी रहती है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा विशाल का स्कल हवा में तैरने लगता है। और हम देखते हैं आगे वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कि और मुझे लगता है नहीं कि गिल्ड मास्टर तुम अकेले यहाँ पे चार एस रैंक के प्लेयर और इतने सारे ए रैंक के प्लेयर को संभाल पाओगे, तो हम तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पे मार पाएंगे ना। और वैसे भी हम ना एलाइट मेंबर है क्रिमिनल गिल्ड या बोलूँगी मेलिगेंट गिल्ड के, तो आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी आसानी से यहाँ पे मरने वाले हो मिस्टर गिल्ड मास्टर। और हम देखते कि आगे जो सीने चल रहा होता है, और जो हम देखते कि जो गिल्ड मास्टर होता है वॉन कांग वो बोलता है ना कि तुमने सच में बहुत ही प्रिपरेशन कर रखा बस मेरे को इधर मारने के लिए ना, सच में तुम कितने कॉन्शियस बंदे हो। और तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें ज़्यादा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है ना, खुद को ब्लेम करो वॉन कांग, क्योंकि हम ना बहुत ही समय से हमारी जो गिल्ड है ना वो यहाँ पे प्लान कर रही थी इधर आने के लिए, तो वैसे भी तुम जैसा कोई बेवकूफ इस चीज़ को कैसे फिगर आउट। पर हम देखते कि तभी वॉन कांग हंसता है और बोलते कि सच में मेरे को लगा नहीं था कि किम टाइम इतना ज़्यादा सही होगा। तो किम टाइम की बात सुन के ना वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता, बोलते रुको मतलब है तुम्हारा। और तभी वॉन कांग बताते हैं कि किम टाइम ने मेरे को बताया था कि हमारी गिल्ड में बहुत सारे विलन मेरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने पहली बात इसको नॉनसेंस समझा था, पर अब ये पूर्ण रूप से सत्य निकल गया। और हम देखते कि बात को सुन के ना वो जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है सोचते किम टाइम आखिर उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता था। और नहीं, सबसे जरूरी बात है कि ये है ना कि, और हम देखते कि तभी बहुत ही परेशान होते बोलता है फिर तुमने यहाँ पे कुछ किया क्यों नहीं वॉन कांग। और हम देखते वॉन कांग बताता है क्योंकि एक असली मर्द ना कभी भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार पे या अपने कॉमरेड के ऊपर ना कभी भी शक करता नहीं है। और आके मैं क्यों ऐसा गिल्ड मास्टर अपने कॉमरेड के ऊपर शक क्यों करूँ, मैं कभी डाउट करता नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर बहुत शौक ज़्यादा बोलते हैं ये तुम बकवास क्या कर रहे हो। और हम देखते जो बाकी लोग होते ना वो बेइज्जती मार रहे थे वॉन कांग के ऊपर, बोलते कि सच में मेरे को पता था ये बेवकूफ़ है, पर इसकी हद तो इतनी पार है। और सच में क्या ये इसके सिर के ऊपर कोई पत्थर वत्थर गिर गया था क्या बचपन में, कितना ज़्यादा ये बेवकूफ़ है और सच में कितना ज़्यादा मोरन हो सकता है। तो हम देखते इन बातों को सुन के ना वॉन कांग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है ना कि नहीं ऐसी बात नहीं है। पर तभी ना हम देखते कि जो सेक्रेटरी किम होती है वो चिल्ला के वो दिन रुको, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी तक इतने टाइम तक ना जितने भी लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बिना यहाँ पे चेक किए तुम हमारे गिल्ड में यहाँ पे भर्ती करवा रहे थे। आखिर तुम क्या बकवास करना चाहते हो, तुम मेरे को मरवाना चाहते हो, बस हो गया, बस मैं इतना ही मैं यहाँ पे ना अपने आप को रोक सकती हूँ। पर हम देखते
वॉन गांग ना उसकी बात को सुन के और ज़्यादा डर चुका रहता। वो बोलते नहीं सुनो मेरी बात तो सुनो। पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर ना बहुत ही रोशनी आने लगती है और हम देखते हैं कि जो वाइस फील्ड मास है ना अपनी जो स्केलेटन की खोपड़ी होती है ना उसको बहुत ही तेजी से घुमा के इनके ऊपर मार दिया होता है। पर जो वॉन गांग अपना सेक्रेटरी किम को बहुत ही तेजी से वहाँ से बचा लिया होता है और जो वाइस फील्ड मास्टर चिल्ला के बोलता है बहुत अच्छा काम किया वॉन गांग। तो अब तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थे ना कि हमारा प्लान बहुत ही ज़्यादा आसानी से यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। और वो बोलते तो अब यहाँ पे बिना किसी तकलीफ के मर जाओ। और हम देखते कि तभी जो वॉन कांग्यो को होता है ना बोलता है सच में तुम्हारी औकात कुछ ज़्यादा बाहर जा रही, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से मरने वाला हूँ। और हम देखते तभी बोलता है ना कि मैंने तुम्हें हर चीज़ अभी तक दिखाई नहीं है ना। और हम देखते अचानक से वहाँ पे ना एक बहुत ही विशाल का ड्रैगन का फॉर्म बनता है और हम देखते वॉन कांग्यो ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से ना वो वाइस किल मास्टर के ऊपर एक मुक्का मारता है और बोलता है कि मैंने बोला कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पे हारने वाला नहीं हूँ। और बस एक पंच के साथ में ना वो जो वाइस किल मास्टर के मुंह में से खून निकलने लगता और कई सारे दांत उसका मुंह से बाहर गिर चुके रहते हैं। और हम देखते हैं कि वॉन गांग की एक नई फॉर्म और बोलता है कि तुम ना कुछ ज़्यादा मूर्ख थे कि तुम्हें लगा कि तुम मेरे को हरा दोगे। और हमें बताया जाता है ब्लेसिंग ऑफ द बीस्ट की फॉर्म एंशिएंट ड्रैगन। और हम देखते हैं वापिस कुछ पलों के लिए ना अपने जो किम टैंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चस्मिस बोलते हैं रुको क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि हमारे गिल्ड मास्टर को हर एक चीज़ के बारे में पता था पर फिर भी उन्हें ऐसा करने दिया। तो हम देखते हैं कि अपने से बोलते हैं ना कि हाँ मैंने उनको पहले बोला था पर क्या कर सकते, तेरा गिल्ड मास्टर कुछ ज़्यादा चूतिया है उसमें मैं कर भी कह सकता हूँ। उस समय पहले का सीन दिखाया जाता है किसी डंजन का या किसी गेट का किसी जगह हो सकती है जहाँ पे अपना वॉन कांग कहीं पे जा रहा होता है और किम टैंग चिल्ला के बोलता है क्या तुम सुन नहीं रहे हो जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में तुम्हारे एंटीवाइट गिल्ड के अंदर ना कई सारे विलन है जो वहाँ पे रह रहे हैं तो तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं कि वॉन कांग बोल रहे कि तुम ना सच में कुछ ज़्यादा ही बोलते हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी सारी की ताकत को देख रखा है पहले किम टैंग। और बोलता है ना कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैंने बोला मैं तुम पे यकीन करता हूँ तो इसलिए ना मैं कभी भी उनसे मार खाने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सीन ना दिखा दिया जाता है जहाँ पे जितने भी 4 एस रैंक प्लेयर थे ना उन सभी की ऐसे की तैसे वॉन कांग ने मारती होती है। और हम देखते हैं उनके ऐसे हालत को ना अपना जो किम टैंग और चश्मिश ना वो देख रहे होते हैं और चश्मी बोलते हैं आखिर हो क्या रहा है। और किम टैंग के पास बस एक ही शब्द होता है, बोलता है ना अनबिलीवेबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है ना इस बार आसमान में खुला रहता है और जो वॉन कांग को सिक्योरिटी किम ना देख के शौक हो चुके रहते हैं और वो लोग बोलते हैं सच में तुम लोग कहाँ थे, तुम इतने देर से कैसे आए हो और अब आए हो, देखो तो कैसे लोग हो तुम लोग। और हम देखते हैं वॉन कांग आगे बोलते हैं क्या तुमने बाकी लोगों को यहाँ पे देखा क्या विलन नहीं आए हमारे जो गिल्ड के मेंबर को। तो अपना जो किम टैंग होता है बोल दे कि हाँ मैंने कुछ को वहाँ पे देखा तो था पर मेरे को लगा कि उनमें कुछ शक होने वाली बात है तो मैंने उनको अकेला ही छोड़ दिया। तो हम देखते कि आखिर उनने किया गया था। तो कई सारे लोग ना जब स्पेस यहाँ पे पार कर रहे थे तो पानी में डूब कर उनकी मदद मांग रहे होते हैं और तभी चश्मी बोलता क्या सच में हमको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए क्या। तो अपना किम टैंग बोलता हाँ भागो आखिर हमको करना भी क्या, हम बस परेशानी में फंसते रहेंगे। तो हम देखते इस बात को सुन के ना ये देख कर तो वॉन कांग बोलते कि सच में यार तो कितना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है तो उनको ऐसे मरने को कैसे छोड़ सकता है। और हम देखते कि तभी किम टैंग बोलते और वैसे अगर बताओ तो मेरे को तुम्हारा प्लान क्या है अब तो। और तभी वॉन कांग उसको देखता कुछ देर वहाँ पे ना सोचता बोलता है कि आखिर क्या हो सकता है। और मैं बहुत ही गुस्सा हूँ पर फिर भी ना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ये बाहर को। और वो बोलते और वैसे भी यहाँ पे और सारे विलन हो सकते हैं और अभी हम जो होते ना डंजन के एंड में आते जा रहे हैं जो बॉस मॉन्स्टर है ना वो भी हमको कभी मिल सकता है। और आखिर मैं क्या कहूँ मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ पर अब जो लास्ट ऑप्शन है ना कि हमको यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा और मैं और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ना बहुत ही दर्द में छोड़ तो सकता नहीं ना। और तभी जो होता है ना वॉन कांग बोलता है कि मेरे को माफ़ करना किम टैंग, आखिर मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे ना स्टब वो नहीं बढ़ता ना, मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं होता ना तो ये चीज़ है ना इतनी आगे तक बढ़ती नहीं। तो तभी किम टैंग बोलता हाँ ठीक है जब तक तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता हो तुमको याद है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वॉन कांग किस बात को सुनकर सटक जाती है और चिल्ला के बोलते कि मैं इतना दूर तक है तुमसे माफ़ी मांगने और तुम देखो आगे तुम कैसे बोल रहे हो। तो इतना गुस्सा होता है ना कि जो सेक्रेटरी होती है उसको पकड़ के रोकने की कोशिश कर रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर ना पीछे जाता है कहीं पे जा रहा होता है और सोचता है कि सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइम ना वेस्ट कर दिया और मेरे को तब भी यहाँ पे कुछ मिला नहीं मेरिट पॉइंट के लिए। तो और वैसे अगर मैं सोचूँ ना यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा राइट चॉइस होने वाली है क्योंकि जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे को जो विलन के बारे में पता था ना इस डंजन और विलन के बारे में वो हर चीज़ ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे बदल दी
जा रही है, तो वैसे भी वॉन कांग को यहाँ पे 3 की जगह 4 एस रैंक प्लेयर से फाइट करना पड़ा मेरे रिग्रेशन के पहले। ऐसा हुआ नहीं था, तो मेरी नॉलेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग होती जा रही है। तो हम देखते कि तभी जो होती ना सेक्रेटरी की, वो बोलती कि अरे हाँ तुमने यहाँ पे जो हमारे मेंबर को और देखा गया, वो चश्मी से पूछ रही होती है। और अपना किम टैंग सोचते कि और वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन है ना इस डंजन के बारे में, पता नहीं यहाँ के फ्यूचर में कितना चेंज हो सके, तो मेरे को हर एक चीज़ को यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। और सोचते और अभी तो मेरे को बस यहाँ पे हार मानना ही पड़ेगा। पर तभी हम देखते हैं ना कि जो होती सेक्रेटरी वो बोलती कि आखिर क्या तुमने इधर कोई मॉन्स्टर या कोई ट्रैप देखा क्या इधर आते हुए, जितने भी तुमने स्पेस पार की थी। और तभी हम देखते हैं कि इस बात को सुन के किम टैंग की कुछ ना यहाँ पे ब्लिंक करता है, और जो चश्मिश होता है बोलते नहीं हमने बिल्कुल नहीं देखा, और यहाँ तक हमने ना ही एक मॉन्स्टर ना ही एक किसी भी तरह का ट्रैप को यहाँ पे कहीं देखा था। और अपना किम टैंग सोचते कि अगर मैं सही से सोचूं ना कि हमने यहाँ पे ना एक भी मॉन्स्टर को देख क्यों नहीं पाया, ना कोई ट्रैप था, इसका मतलब क्या हो सकता है। और अगर कोई जो ट्रांसफर करने वाला टेलीपोर्टेशन ट्रैप होता है ना, तो इसका मतलब ये कि अगर तुम किसी और जगह टेलीपोर्ट होगे तो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर और बहुत सारे ट्रैप हो सकते हैं जो किसी भी ऐसे रंग के प्लेयर के नाक में दम कर सके। पर उसके बाद भी इतने दूर तक आने पे भी ना मेरे को ना ही एक मॉन्स्टर ना ही एक भी ट्रैप मिला। आखिर क्यों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर यहाँ पे जो पिछली जिंदगी के अंदर वॉन कांग को यहाँ पे मास्टर इस डंजन का कैसे मिल सकता है, ये बहुत ही अजीब होता जा रहा है। पर हम देखते कि तभी ना वहाँ पे बहुत ही तेजी से आवाज़ आने लगती है, और वो लोग बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं। और जो वॉन कांग ना किसी चीज़ को देख के बोलते कि आखिर बकवास क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि जो होता है ना स्पेस और टाइम को ब्रेक करते हो ना, एक बहुत ही ज़्यादा विशाल का टाइटन वहाँ पे आया होता है, और हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर है बॉस इस डंजन का, और इसका नाम है ग्रैंड मिनोटॉर क्वीन ग्रेट एस प्लस रैंक का। और जो चश्मी थोड़ा बोलते कि आखिर अब यहाँ पे एक जो बॉस मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। और तभी हम देखते जो मॉन्स्टर होता है ना एक बहुत ज़्यादा ताकत अटैक करता है, पर अपना किम टैंग ना जो होती है सेक्रेटरी उसको अपने चैन वाली स्किल से बचा लेता है। और जो वॉन कांग ना वो चश्मिश को अपने हाथ की मदद से वहाँ से फेंक देता कहीं और पे। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि उस अटैक ने ना उनके ऊपर कोई एम नहीं किया था, बल्कि वो ना उस गेट को यहाँ पे तोड़ना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि जो होता है ना वॉन कांग बोलते किम टैंग तुम समझ गए हमको क्या करना ना, तो किम टैंग बोलता हमें समझ के जल्दी से इसको पर अटैक करो। और हम देखते कि वो लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट क्यों ना अपनी सबसे पावरफुल स्किलों को ना यहाँ पे यूज करना चालू कर देते हैं। और जैसे तुम जानते हो कि वॉन कांगो की स्किल है ब्लेसिंग ऑफ बीस की, तो उसी का यूज करता है वो भी ग्रेट ड्रैगन फॉर्म वाला जो अभी यूज किया था कुछ समय पहले, तुमने देखा ही होगा। तो हम देखते कि वो लोग बहुत ही तेजी से अटैक करने का निकल चुके रहते हैं। पर हम देखते कि जो माइनोटॉर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, ये बोले क्वीन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, और उसी हाथ के वजह से ना जैसे वो दोनों के दोनों उसके पास में आए थे ना, एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक यूज़ की और उन दोनों को काफ़ी दूर कर दिया अपने से। और तभी हम देखते कि उसके 4 हाथों के अंदर ना अलग अलग तरह के वेपन थे, जैसे एक में हैमर था, एक में शील्ड था, एक में स्पेयर, और एक में ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तलवार थी। और तुम जैसे देख सकते कि वॉन कांगी को जो किम टैंग है ना बहुत ही अच्छे से उनके अटैक से बच चुके रहते हैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से जो ग्रैंड मिनोटॉर क्वीन होती ना वो एक आर्टिफैक्ट को निकाल चुकी रहती है, जिसमें से एनर्जी निकलने लगता है। और जैसे अगर तुम उसको ध्यान से देखो ना ऐसा लगता है कि वो टाइम और स्पेस को या टेलीपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छे से यूज हो सकता है। और हम देखते हैं उसके अटैक को करते ही ना वो जो आसपास के स्पेस होता ना वो बहुत ही ताकतवर तरीके से यहाँ पे बैंड होने लगता है, टुकड़ों में बिखरने लगता है। और अचानक से जमीन में से एक बहुत ज़्यादा विशाल का स्केलेटन टाइटन बाहर निकलता है और बहुत ही तेज दहाड़ मारता है। और हमें बताया जाता है ये जो मॉन्स्टर है ना इसको रिवाइव किया गया ग्रैंड मिनोटॉर क्वीन की पावर से, और इसका नाम है टाओ किंग ग्रेड एस रैंक का। और इस चीज़ को देख के ना जब वॉन कांग बोलते हैं टाओ किंग आखिर जिंदा कैसे हो सकता, वो भी अब यहाँ पे 2 एस रैंक के मॉन्स्टर, क्या बकवास चल रहा है। और तभी हम देखते हैं जो 2 नल्ले होते हैं ना पीछे जो होती है सेक्रेटरी और किम, और जो चश्मिश होता है उनके पास भी 2 मॉन्स्टर आ चुके रहते हैं। इस बात को देख के वो लोग ना वो ज़्यादा शौक हो चुके रहते हैं कितने मॉन्स्टर कैसे आ रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि क्यों आखिर अंत में जब हम बाहर जाना चाहते थे तो इतने मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। और तभी एक बहुत ही तेज आवाज़ गूंजने लगती है, बोला जाता नहीं कि आखिर जिसने भी हमारे घर के अंदर यहाँ पे घुसपैठ की है ना उसे हर एक चीज़ के यहाँ पे करना पड़ेगा, और जिसने भी हमारी नींद को बर्बाद किया ना उसको पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहना पड़ेगा। और हम देखते जो ग्रैंड मिनोटॉर क्वीन होती है वो बोलती है तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और हमारे प्यार को यहाँ के चखो, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ना इस दर्द से बहुत ही जल्दी मुक्ति दे दूंगी। और हम देखते सारे के सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर चुके रहते एक ही साथ में, और हम देखते हैं कि इसी के साथ में हमारा चैप्टर ना खत्म हो जाता
जाता है। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इस वीडियो के अंदर 2 चैप्टर को इंक्लूड कर रखा है। तो बाय दोस्तों।